बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हालत के बारे में बताएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हालत ऐसी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बसा औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मरतबा किसी काम में मशगूल थे कि एक शख्स आया कहने लगा कि फलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अन्हा ने इसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ इस वक्त तू आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हो कि बदला दिलवा। वो शख्स चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा इसको दे कर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया। घर तशरीफ लाए, दो रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खताब करके फरमाया ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया, तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की, तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है, कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? कहता है मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तू उसको मारता है, कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आपके गुलाम हज़रत उम्मे रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुर्रा की तरफ जा रहा था कि एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि शायद ये कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया, चलो इसकी खबर ले लें। फरमाया कि शायद ये कोई काफिला है जो रात को हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर है ही ठहर गया है, चलो इसकी खबर ले लें, रात को हिफाजत का इंतजाम करें। वहाँ पहुंचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रही हैं और चिल्ला रही हैं, और एक तेज की चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया, करीब आने की इजाजत लेकर इसके पास गए, पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा कि ये भूख से चिल्ला रही हैं। फरमाया कि इस देशकी में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि जरा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का और मेरा अल्लाह ही का यही फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा, कुछ खजूरें, चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। इस अर्ज पूरी कुव्वत भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूँ? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि क़यामत में मेरे बोझ को तू ही उठाएगा, इसको मैं ही उठाऊंगा, इसीलिए ये क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को उसकी कमर पर रख दिया। अपना हाय तेजी के साथ इसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुंचकर इस तेज की में आटा, कुछ चर्बी और कुछ जुलें डाली, उसको जलाना शुरू किया। चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप गंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा हत्ता कि हरेरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दस्ते मुबारक से निकालकर इनको खिलाया। वो सिर कर खूब हंसती खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते इनके हवाले कर दिए। और बहुत खुश हुए, कहने लगी अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक की बजाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तुम ही खलीफा बनाए जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसके करीब ही जरा हटकर जमीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने इनको रोते हुए देखा था, मेरा दिल चाहा थोड़ी देर इनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरत काफ, तोहा वगैरह पढ़ी, सूरतें पढ़ते और रोते कई सफों तक आवाज जाती। सुबह की नमाज में सूरत यूसुफ पढ़ रहे थे। इन्नमा अश्कु बसी व हुस्नी इलल्लाह ही पर पहुंचे तो रोते रोते आवाज ना निकली। तहज्जुद की नमाज में बाज़ मरतबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। ये है अल्लाह का खौफ इस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े नामूर बादशाह डरते थे, कांपते थे। आज भी 1350 बरस के
کے زمانہ تک اس کا دبدبا مانا ہوا ہے. آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے. تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف اور ڈر تھا. وہ امیر بن کر بھی اپنے غریبوں کا خیال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دوسروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.